कल का टॉपिक तो वो है पूरा, नसबंदी थी और नसबंदी के अलावा कौन सा था? सिंगरोधन, डिसबर्डिंग, उसमें हो गई थी ना पूरी। हाँ हाँ, वो दो ही है ना। ठीक है, देखो आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वह है पशुओं को गिराने व नियंत्रित करने की विधियां। पशुओं को गिराने व नियंत्रित करने देखो इधर बाद में उतारना। गिराने से मतलब पटकना। इस अवस्था में जब पशु बीमार हो जाए तब गिराते हैं ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि गाय को बोलो कि तू गिर जाओ, गिर जाएगी, गिराना पड़ेगा कि 3 से 4 आदमी को जरूरत पड़ती है अपन को, लेकिन इन विधियों के द्वारा अपन को इतने आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 आदमी काफी होते हैं पशुओं को गिराने के लिए। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल करने के लिए। बैलों को जब चलाते हो तो उनके नाकों में कुछ वलय बनाई जाती है, रस्सी बांधते हैं, फिर उससे मोहरी बोलते हैं, उससे कंट्रोल किया जाता है ना। तो देखो गाय व भैंस में, गाय व भैंस में 2 विधियों के द्वारा अपन पशुओं को गिरा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। देखो एक है रीप विधि या हाफ हिच। हाफ हाफ देखो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन को, इसमें सिर्फ वीडियो के नाम ध्यान रखना है। नंबर 2 है बरले विधि या अल्टरनेट अल्टरनेट या क्रिस क्रॉस विधि। क्रिस क्रॉस विधि। अब देखो सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रीप विधि या हाफ विधि। इसमें समय कम लगता है। यह है सर्वश्रेष्ठ विधि है, वह समय कम यह तो है गाय भैंस की बात। विधियों के नाम याद रखना, रीप या हाफ हिच विधि, बरले अल्टरनेट या क्रिस क्रॉस विधि। सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो कौन सी है? रीप विधि या हाफ हिच विधि। ठीक है, अब देखो दूध निकालते समय पिछले पाँव में एंटी किकिंग
रस्सी बांधते हैं जिसे 8 के आकार में बांधते हैं। क्या करते हैं भाई जब दूध निकालते हैं उस रस्सी को, क्या कहते हैं अपनी भाषा में? नूजना। गायों में बांधते ज्यादा था ना, भैंसों में जरूरत नहीं पड़ती है। तो किस प्रकार में बांधेंगे अपन उसको? 8 के आकार में बांधते हैं ना, एक पैर में फिर इधर से, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एंटी किकिंग रस्सी, नूजड़ा। और क्या बोलते हैं? न्याण, न्याण भी बोलते हैं, सही है ना। तुमको ज्यादा पता है भाई इस बारे में, है ना, पशु रखते हो ना सबके। हाँ, देखो आगे। नाथ पहनाना, नोज रिंग। किसको पहनाते हैं? बैल को, है ना। बैल के नाक में वले पहनाई जाती है। किसकी नाक में बनाते हैं? बैल की नाक में बनाते हैं ना। हाँ पाडा, वो बैल ही होगा, बड़ा हो गया तो बैल ही बोलेंगे। देखो, देखो उम्र की बात करें तो 1 वर्ष की उम्र पे बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1 वर्ष की उम्र पे। ठीक है, ये तो है नाक बनाना या नोज रिंग। देखो आगे। चीकी, जानते हो? चीकी नहीं जानते हो? अरे मास्क नहीं होता क्या? देखो, देखो मुंह पर, मुंह पर पहनाते हैं। किस पे बनाते हैं? मुंह पर। क्यों बनाते हैं? मिट्टी ना खाए और अत्यधिक दूध ना पिए। आगे समझो चीकी। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे को, देखो, हाँ वही वही वही, मिट्टी ना खा पाए और अत्यधिक दूध ना पिए। ठीक है, ये तो हो गई चीकी की बात। मोहरी, है ना, ये भी किसी मुंह पे बनाते हैं, मुंह पे बना के रस्सी बांध देते हैं। देखो, मुंह पर पहना कर रस्सी बांध देते हैं। किसमें करते हैं? बड़े पशुओं में। किसमें करेंगे? बड़े पशुओं में। बड़े पशुओं में उपयोगी।
गाय भैंस या घोड़े में? उतर। देखो आगे। हाँ, अब देखो क्या हुआ। तो पहले ही बता रहा था, ये तो नॉर्मल है, अभी जाएंगे देखना। अड़गड़ा, जानते हो अड़गड़ा? कभी पशु चिकित्सालय में गए हो? एक वो लोहे के पिलर का वो बना होता है ना, तंबू से, इससे इसमें पशु को खड़ा कर देंगे, पशु आगे पीछे बगे नहीं, ऐसा बना होता है। इस तरह का, इसमें पशु अंदर डाल देंगे, आगे लगा होगा, जा ही नहीं पाएगा, और ये उसमें जमीन में गड़े होंगे, खड़ा कर देंगे। क्यों करेंगे? बीमारी चेक करने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए। ठीक है, कभी जाना, कभी देखना, गाँव में लगा होगा ऐसा। देखो इसमें पशु को दवा व जांच करने के लिए जाल में खड़ा किया जाता है। ठीक है, ये तो है अड़गड़ा। देखो गिरबान, जानते हो गिरबान? अरे लिखा है तो था ना मैंने, नहीं पढ़ाया? ऊंट पढ़ा रहे थे तो। गिरबान नाक में नहीं पहनाते ऊंट की में, पहनाते हैं ना, वही तो है गिरबान। नोज पेग, क्या बोलते हैं इसको? नोज पेग। ऊंट की नाक में, लकड़ी का बना होता है। हाँ, ऊंट की नाक में, ऊंट की नाक में लकड़ी से बनी वले पहनाई जाती है, पहनाई जाती है। अब देखो किस उम्र पे पहनाई जाती है? 2 से 2.5 वर्ष की उम्र पे। कब? 2 से 2.5 वर्ष की उम्र पे। ये तो ऊंट की बात। अब देखो घोड़े में। इधर देखो, बाद में लिखना। होबल, नाम क्या है? होबल। ये घोड़े के पिछले पाँव में पहना जाता है, पिछले पाँव में। हथकड़ी देखी हुई है? हथकड़ी गए हो कभी जेल वगैरह में? हाँ, तो जो हथकड़ी होती है कैसी होती है हथकड़ी? देखो आज जाना मत, कुछ ऐसा कर लेना जिसकी वजह से हथकड़ी लग जाए। इधर देखो तुम, आप देखो ऐसी होती है, वो तो लोहे की बनी होती है। ये पट्टा है ना, पट्टा होता है, पट्टा इंजन वाला, जो इंजन चलाते हैं, हाँ सपट्टा, उसकी बनी हुई थी। हाँ मतलब वो, इधर देखो किसकी बनी होती है? ये चमड़े की, मान लो पट्टे की बनी होती है। ये जो चेन है, ये लोहे की चेन लगी हुई थी। किसकी होती है? लोहे की चेन लगी हुई थी। ठीक है, घोड़े के
घोड़े के पिछले पाँव में पहनाई जाती है। पिछले पाँव में, एक पाँव में ये वाला डाल देंगे, दूसरे पाँव में ये वाला डाल देंगे, ये डाल के पहना के उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अपन नियंत्रित तो कर रहे हैं ना, बीमार है किसी भी अवस्था में हो तो नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसका बना होता है ये? चमड़े का, है ना। हथकड़ी, अगर पूछे कैसा लगता है तो हथकड़ी की जैसा। किसका लगता है? हथकड़ी जैसा। ऐसा पूछेगा नहीं, तुम्हें तो ये याद रखना कि होबल, होबल किसमें यूज करते हैं? तो किसमें करते हैं? घोड़े के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे देखो, बाद में उतार लेना कहाँ जा रहे हो तुम बक्के। एक ट्विच, क्या है? ट्विच। यह घोड़े के नाक व कान में पहना कर नियंत्रित करते हैं। देखो किसमें बनाते हैं? नाक व कान में। इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? इस प्रकार का। कान में डाला इसको, रस्सी है, रस्सी से बना हुआ है, तो इसको टाइट कर देते हैं, तो फिर पकड़ लिया, नियंत्रित कर सकते हैं आराम से। ठीक है, या नाक के ऊपर जो उसके होठ होते हैं बड़े बड़े, वहां कर दो, इसको फंसा दो बीच में और इसको टाइट कर दो, और इसको आराम से क्या कर सकते हैं? घोड़े को नियंत्रित कर सकते हैं। या कान में, सबसे अच्छा किसमें रहता है? कान में। कान में डाल दो इसको, इस रस्सी को ऐसे कैसे, और इसको यहाँ से टाइट कर दो और इसको आराम से नियंत्रित कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो घोड़े में होबल ट्विच। आगे भी लिखेंगे। अगला है घोड़े में ही साइड लाइन। रस्सी ये है ना, साइड लाइन। हाँ, घोड़े में चल रहे हैं ना। हाँ, बाद में कहाँ जा रहे हो? भग रहे हो। घोड़े की गर्दन में घोड़े की गर्दन में रस्सी पिछले पांवों तक बांधते हैं। गर्दन से लेके, गर्दन से बांधो और पिछले पांव तक बांध के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो है साइड लाइन रस्सी। एक होता है क्रेडल। क्या है? क्रेडल। ये बना होता है लकड़ी का। किसका बना होता है? लकड़ी का। और किसमें बनाते हैं? गर्दन में। गर्दन में ऐसा कैसा लकड़ी का बना देंगे पूरा। अरे जैसे तुम्हारे मान लो हाथ वाथ टूट जाए तो अपने वो नहीं बांधते क्या? प्लास्टर बांधते हैं ना, पहले बांध देते वो लकड़ी की बना, है ना, काट काट के, है ना। अभी तो प्लास्टर चढ़ता है, और पहले क्या बनाते थे? लकड़ी के काट के। उसी प्रकार का गर्दन में क्या करते हैं? पहना देते हैं। जब गर्दन में पहना देंगे तो ना तो इस साइड वाइड में वो देख नहीं पाता है। लकड़ी का बना होता है। हाँ, लोहे का भी मान लो। हाँ, इसको गर्दन में पहनाया जाता है ताकि गर्दन को घुमा ना सके, घुमा ना सके। ये तो है क्रेडल की बात। ठीक है, आया समझ में क्रेडल? एक होता तिगड़ा। आगे और पीछे के पाँव के बीच में रस्सी बांधी जाती है। आगे वाले और पीछे दोनों के बीच में रस्सी, आगे बांध दो, पीछे बांध दो।
मतलब बीच में हो गई ना रस्सी। घोड़े के आगे व पिछले पांव के बीच में रस्सी बांधते हैं। ठीक है, आगे वाले पाँव में बांध के फिर पीछे वाले पाँव में, यानी कि बीच में हो गई ना वो, फिर चल नहीं पाता वो बिल्कुल भी। तो ये तो है तिगड़ा। यह क्रेडल जो लकड़ी का बना होता है इस प्रकार का होता है। ऐसे कैसे इसको गर्दन में फंसा दो, फिर वो देख नहीं पाता इधर उधर, आराम से उसको जो भी करना हो इलाज करो उसका। तो ये तो है पशुओं को गिराने और नियंत्रित करने की विधियां जो कंप्लीट है। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन।